सर्वत्र भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। वही भगवान परम तत्व नारायण ही देवताओं की प्रार्थना पर महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। वैनतेयम समारोह्य भास्कर स्तोयदम यथा। गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान पधारे। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही। और वही भगवान विष्णु देवताओं की प्रार्थना पर दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए वचन देते। भगवान ने कहा, मैं दशरथ जी महाराज को पिता बना करके अवतार लेने जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने का विचार किया और चार चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने अपने को चार रूपों में प्रकट किया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। माताओं के गर्भ में आए और जब भगवान देवताओं की शरणागति को स्वीकार कर अवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, ये देवताओं की शरणागति है। 10 वदन दमित दैवत परिषद भ्यर्थित दासरथि भाव। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज रघुवीर गद्यम में कहते हैं कि 10 वदन दमित दैवत परिषद भ्यर्थित दासरथि भाव। रावण के द्वारा देवताओं का जो दलन हुआ, दमन हुआ, फिर उन देवताओं ने भगवान से अभ्यर्थना की, प्रार्थना की, शरणागति की, तो भगवान दशरथ नंदन बने। तो ये देवताओं की शरणागति। सर्वत्र रामायण में शरणागति का ही वर्णन है। श्री रामायण के गंभीर भाव को हमारे पूज्यपाद आचार्य चरण कांची प्रतिवाद भयंकर गादी के पूर्वाचार्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु गादी स्वामी श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज, जो वर्तमान स्वामी जी विराजमान हैं गादी स्वामी जी आपके पितामह, उनके द्वारा वाल्मीकि भावदीप नाम का जो ग्रंथ है, उस वाल्मीकि भावदीप ग्रंथ में बहुत ही संक्षिप्त रूप में, लेकिन वाल्मीकि रामायण के गंभीर गंभीर रहस्यों का संकेत पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने किया। उस ग्रंथ को हृदयंगम कर ले तो वाल्मीकि रामायण क्या कहना चाहती है, वाल्मीकि का सिद्धांत क्या है, यह हृदयगत हो जाता है। भगवान चार चार रूपों में प्रकट हुए। देवताओं ने विचार किया कि जब भगवान अवतार ले रहे हैं तो भगवान की सहायता के लिए, उनकी लीला में सहयोग के लिए हम लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान के लीला में कैंकर्य के लिए सभी देवता अवतार लेने को तैयार हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, बानर भालुओं के रूप में आप सब लोग धरती पर चल करके प्रकट हो जाओ। भगवान प्रकट हो रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनका कैंकर्य करने के लिए। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। बानर रूप धारण करके धरती पर जाकर के भगवान हरि की सेवा करो। ये देवता भगवान के सहयोग के लिए नहीं आए, सेवा के लिए। भगवान का सहयोग कौन करेगा? भगवान किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं, उनको किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं होगी।
इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं, लेकिन किसी से सहयोग नहीं लेते। अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में विराजमान होकर संपूर्ण सृष्टि को स्वयं प्रकट कर देते। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि बानर तनु धरि मही हरिपद सेवहु जाए। बानर देह धरी क्षिति माही। देवताओं ने बानर भालू के रूप में यत्र तत्र जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब बानर भालू के रूप में प्रकट हो जाओ। एक नियम है, किसी को उपदेश करो तो पहले उस उपदेश का स्वयं पालन करो। दूसरे को उपदेश करें और स्वयं उपदेश का पालन न करें। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि थे नर न घनेरे। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे को उपदेश देना तो बड़ा सरल है, लेकिन स्वयं उस उपदेश का पालन पहले करना चाहिए, तब वह उपदेश प्रभावी होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पहले ही अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया है। पूर्वमेव मया सृष्टो, पहले ही मैंने जाम्बवान वृक्ष पुंगवः, जाम्बवान नाम के वृक्ष को मैंने उत्पन्न किया है। जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायते। ब्रह्मा जी ने जम्हाई ली तो ब्रह्मा जी के जृंभण करने पर उनके मुख से एक विलक्षण रीछ का प्रादुर्भाव हुआ। वही श्री जामवंत जी महाराज हैं, जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। पवन देवता ने अपने अंश से हनुमान नाम के बानर को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के बानर को उत्पन्न किया। और ये सब इसलिए भगवान की सेवा में आए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानी राम सेवा सरस। राम जी की सेवा बड़ी सरस है, भगवान की सेवा में बड़ा रस है। लेकिन ये रस सबको अनुभव नहीं होता। जो वैष्णव होगा उसी को भगवान की सेवा में रस का अनुभव होगा। कितना रस मिलेगा? बोले उतना रस वैकुंठ में मोक्ष में नहीं है जितना रस भगवान के कैंकर्य में वैष्णव अनुभव करता है। भगवत पाद आचार्य चरण के विषय में हम लोग स्तुति करते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। भगवान के कैंकर्य को ही विलक्षण मोक्ष के रूप में अनुभव किया। भगवान का कैंकर्य परम सरस है। कैंकर्य के लिए ही हम भगवान का कैंकर्य करते हैं। एक बार कैंकर्य करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? बोले बार बार भगवान का कैंकर्य करने का हमें अवसर प्राप्त है। सकृत सेवया नित्य सेवा प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। एक बार जो सेवा की उसका फल क्या चाहिए? बोले बार बार आपकी सेवा हमें प्राप्त होती रहे, नित्य सेवा प्राप्त होती। तो जानी राम सेवा सरस, राम जी की सेवा बड़ी सरस है। ये जानकर पुरखाते सेवक भये, जो पुरखा है, पुरखा बोले तो सबके पूर्वज ब्रह्मा, पुरखाते सेवक भये हरते भय हनुमान। और कहीं कहीं पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, रुद्रावतार। तो पुरखाते सेवक भये हरते भये हनुमान। भगवान अयोध्या में जब प्रकट हुए तो खूब उत्सव हुआ।
दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया, खूब लुटाया। कितना लुटाया? प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। सूत, मागध, बंदीजन, गुणीजन, इन लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब अन्न, वस्त्र, आभूषण, रत्न सब लुटाए। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को हजारों गायों का दान किया, दक्षिणा का दान किया। इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया, खूब लुटाया।